प्रभु यीशु, इस खास समय हमारे लिए आपके वचन की गहराई को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर पवित्र चीजों को हम साधारण ना समझे, पवित्र चीजों को हम संभालना सीखें और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद देते पिता, इस क्लास को आप ब्लेस करना। आप रियली पवित्र हो और आप सच्चे परमेश्वर हो, ये करते हैं। आमीन आमीन। ओके, Amen. सबको सुना दे रहे अच्छे से? Yes, yes. Yes, Pastor. ओके, थैंक यू। और सूरज सर का कुछ मैसेज आया, मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैसेज था। ओके सूरज सर, ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो उसे भी क्लास के बीच में नहीं जा सकता। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का टॉपिक है डॉक्टर स्टीवन ने, बात आप सबको पता है, ये क्लास नहीं है बल्कि डॉक्टर स्टीवन ने अपने समय में, डॉक्टर स्टीवन सबको अगर नहीं पता हो तो बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी बताना चाहता हूँ। ग्रेटर ग्रेस चर्च के फाउंडर है जिन्होंने ग्रेटर ग्रेस कलीसिया की शुरुआत किया था। उन्होंने ये मैसेजेस कई सारे प्रीच किए थे, वही मैसेजेस आज हम लोग एबीडी क्लास में सिखा रहे हैं। डॉक्टर स्टीवन नॉर्मली एबीडी क्लास सिखाते हैं, बहुत सारे क्लासेस उन्होंने एबीडी के क्लासेस पढ़ाए हैं, लेकिन हिंदी में वो क्लासेस नहीं है और हिंदी में उनके एबीडी क्लासेस का ट्रांसलेट कर पाना नामुमकिन है, शायद बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है बाय द वे। इसीलिए उनके कुछ मैसेजेस है, बहुत अच्छे मैसेजेस है, जो बहुत अच्छे मैसेजेस है, जो आज मैं बोलूंगा कि उनको हिंदी के लिए हम लोग ने पास्टर कार्ल ने डिसाइड किया था और उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। उसके बावजूद भी मैं इंकरेज करना चाहूंगा कि यदि अगर डॉक्टर स्टीवन के एबीडी क्लासेस करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। ओके, वो एबीडी क्लासेस बहुत अच्छे क्लासेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का टाइटल जो जिस पर डॉक्टर स्टीवन ने कई सालों पहले प्रीच किया था, वो मैसेज था पवित्र चीजों को संभाल के रखना। राइट, पवित्र चीजों को संभाल के रखना। कई सारे लोग पवित्र चीजों, ओके, सो कैसे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पवित्र चीजों को संभाल के रख सकते हैं। जैसे कि टाइटल है पवित्र चीजों को संभालना। कई बार हम पवित्र चीजों को साधारण तरह से लेते हैं, जैसे कि ये बड़े सीरियस होते हैं, लेकिन हम इसे बड़ा साधारण समझ लेते हैं, क्योंकि हम उनको सामान्य मानते हैं। सामान्य मतलब एक्चुअली सामान्य राइट वर्ड नहीं है, परिचितता की भावना एक्चुअली राइट वर्ड है, लेकिन वो वर्ड मुझे हिंदी भी हार्ड लगता है, फैमिलियरिटी। तो कई सारे लोग परमेश्वर के पवित्र चीजों से फैमिलियर हो गए हैं। तो हम लोग आज उस क्लास में देखेंगे कि कैसे जब लोग पवित्र चीजों को साधारण समझते हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। अगर मैं कुछ चीजें ऐड करूं, प्रेयर टाइम ये साधारण बात नहीं है, हर दिन करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं फैमिलियर हो जाता हूं। चर्च सर्विस हमारे लिए फैमिलियर नहीं हो सकता, हमारे लिए साधारण बात नहीं है, खास चीजें है, ये पवित्र चीजें है। हम इनको साधारण पवित्र चीजों को यदि आप साधारण समझना शुरू करोगे तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि फिर आप परमेश्वर का आदर कैसे करोगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, यदि मैं पवित्र चीजों को साधारण समझता हूं तो मैं परमेश्वर का उन चीजों के लिए मैं परमेश्वर का आदर कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल स्टडी अगर आपके लिए साधारण है तो फिर बाइबल स्टडी में बैठकर आप प्रभु के आदर कैसे दोगे? आप तो उसे साधारण तरीके से करोगे। जैसे कि देखो, पवित्र चीजें हैं, जैसे कि डेली स्कूल जाना, डेली ऑफिस जाना, ये साधारण चीजें हो सकता है। रोज का हमारा खाना खाना और हमारा रोजमर्रा के चीजें जो करना, ये साधारण जो हर लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने आना, वचन पढ़ना, ये साधारण नहीं है, ये पवित्र चीजें हैं। इनको आपको संभाले रखना है, इन चीजों को आपको जीवन भर करना है और इन चीजों को आप छोड़ नहीं सकते और इन चीजों को आप सामान्य नहीं समझ सकते। जैसे बाकी टीचर्स करते हैं वैसे हम लोग कर सकते हैं। राइट, इवन वर्ड बोल, इन्हें धार्मिक चीजें भी मत समझो कि एक धर्मी बनने के लिए धार्मिक चीजें करने वाली चीजें, ऐसा नहीं है। राइट, ये हमारे लिए बड़े खास चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं। ओके, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं जब विश्वासी शैतान की चालाकी को नहीं समझ पाते तब हम कई बार आत्मिक चीजों को साधारण समझ लेते हैं। दुष्ट आत्मा हमें यह दर्शाने की कोशिश करता है कि जो चीजें तुम कर रहे हो वो साधारण है,
अरे प्रेयर साधारण है, बाइबल चर्च साधारण है, चर्च में वो आराधना करना साधारण। शैतान हमें जब चीजें करने से रोक नहीं सकता, तब वो हमें उन चीजों के लिए फैमिलियर बनाने की कोशिश करता है। और फिर जब हम उन चीजों के खिलाफ फैमिलियर हो जाते हैं तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि हर संडे तो जाता हूँ, तो मेरे लिए ये बोलते ना साधारण बात है। तो कभी भी पवित्र चीजों को साधारण मत समझो, वरना अगर सुनो, अगर आप पवित्र चीजों को साधारण समझ रहे हो तो आप आत्मिक चीजों को, पवित्र चीजों को संभाल के नहीं रख रहे हो। ओके, तो परमेश्वर की आज्ञा को साधारण समझो, साधारण मत समझो। अपनी बुलाहट को साधारण मत समझो। अपने अपने वरदानों को बिल्कुल साधारण मत समझो। आपके गिफ्ट को साधारण मत समझो। ये स्पेशल चीजें परमेश्वर के द्वारा आपको दिए गए हैं। सुसमाचार को साधारण मत समझो। ये सुसमाचार प्रचार के लिए दिया गया है। हमारे पास मैसेजेस है परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन को साधारण बात मत समझो। हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। मैं ये बुक से ये डॉक्टर स्टीवन के बुकेट से थोड़ा सा अलग से ऐड कर रहा हूँ। ओके, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है जो हमारी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई को साधारण मत समझो। उसे निराश करना कोई साधारण बात नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि विश्वासी पवित्र आत्मा को निराश करे या उसे शोकित करे। ओके, तो इन चीजों को हमें कभी भी, इवन बॉडी लाइफ में, एक दूसरे को साधारण मत समझो। राइट, हम कई बार बादल, अगर मेरे सामने यूना चर्च में मिलता है और मैं सोचूं ये तो रोज मिलता है, तो ये साधारण चीज समझ लूंगा, तो मैं उसे बोलते ना उस खुशी के साथ फेलोशिप नहीं कर पाऊंगा जिस खुशी के साथ मुझे करना चाहिए था। यीशु मसीह ने कभी किसी व्यक्ति को साधारण नहीं समझा। जब वो धरती पर 33.5 साल सेवा करता था, उसने अपने माता पिता को साधारण नहीं समझा, अपने भाइयों को साधारण नहीं समझा, भले वो उसे विश्वास नहीं करते थे। अपने चेलों को कभी उसने साधारण नहीं समझा, भले उनको इनकार किया हो, भले उसके साथ विश्वास होकर ना रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने कभी किसी व्यक्ति को साधारण नहीं समझा। पवित्र चीजों को संभालना सीखना है तो चीजों को साधारण मत समझो, पवित्र चीजों को साधारण मत समझो। ओके, तो आज के मैसेज में डॉक्टर शिवन पहला लाइन वो बोलते सीखने की प्रक्रिया की एक कला जो लोगों ने खो दिया। आजकल लोगों ने सीखने की तरीके खो दिए, प्रक्रिया बोलते नहीं, प्रोसेस खो दिया सीखने का। राइट, कई सारे लोग सीखना बंद कर देते हैं। अब ये तो रियली लाइक विश्वासी सीखना तब बंद कर देता है जब उन चीजों को वो साधारण समझता है। अगर वो उन चीजों को स्पेशल समझेगा तो वो उन्हें बंद नहीं करेगा। तो कई सारे लोग सीखना बंद कर देते हैं या सीखने वो भूल जाते हैं कि कैसे सीखना चाहिए। ये तो बहुत डेंजर बात है। राइट, कि मैं चर्च में भी जाता हूँ और बैठ के भी आया हूँ, लेकिन क्या बोला और फिर मैं सर खुजाते हुए बोलता रहूंगा पता नहीं आज का क्या मैसेज था। राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखने की बड़े मैं एज अ पास्टर ये वर्ड बोल रहा हूँ, मैं एज अ पास्टर ये वर्ड बोल रहा हूँ। ओके, कई बार हम जब सिखाने लगते हैं दूसरों को, उस समय में कई बार हम सीखना भूल जाते हैं। हमें सिर्फ सिखाना याद रहता है और सीखना हम भूल जाते हैं। हम जब लीडरशिप में आ जाते हैं, हमें लगता है कि अब मैं सिखाने लगने वाला बन गया हूँ, तो मैं हर एक को सिखाता रहता हूँ, हर एक को सिखाता रहता हूँ। और कई बार सिखाते सिखाते मैं ये भूल जाता हूँ कि सीखना कैसे था। मैं ये भूल जाता हूँ कि मुझे भी तो सीखने की जरूरत है। ये तो वर्ड मैं लीडर्स लोग के लिए बोल रहा हूँ। राइट, लेकिन लेकिन कई बार हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम सीखना कभी ना भूलें। ओके, डॉक्टर स्टीवन ने मस्ती के 13वें अध्याय से लेकर 13वां अध्याय की 54वीं पंक्ति से लेकर 58वीं पंक्ति तक कुछ बात की, लेकिन उस पंक्ति पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। नेहमा का चौथा अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति, नेहमा का चौथा अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति में लिखा है। बाय द वे, इस आज के मैंने जो आपको नोट्स भेजा उसमें से हल्का सा आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा मिस्टेक। मैं फिर भी इस नोट्स को दोबारा करेक्ट करके आप लोग के पास भेजूंगा, दोबारा पीडीएफ भेजूंगा। कुछ एरिया में थोड़ा सा मिस्टेक है, ज्यादा नहीं है, बट उन मिस्टेक को मैं करेक्ट करके वापस भेजूंगा। ओके, नेहमा का चौथा अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति में लिखा है, और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करे, वो काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। ओके, डॉक्टर शिवन बोलते हैं, डॉक्टर शिवन एक्चुअली इस क्लास में बोलना चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा को नजरअंदाज करना विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी की बात है। ओके, दुष्ट आत्मा को नजरअंदाज करना यह विश्वासी की सबसे बड़ी गलती है। ओके, दुष्ट आत्मा के कामों को नजरअंदाज करना यह विश्वासी की सबसे बड़ी गलती है। ओके, और
डॉक्टर शिवन ने एक स्टेटमेंट अच्छा बोला, मुझे आप लोग के साथ, ओके सुनो। डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि शैतान के कार्यों को नजरअंदाज करने की वजह से कई सारे विश्वासी को आज आत्मिक संक्रमण हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं, राइट? स्पिरिचुअल इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं ना, जैसे इन्फेक्शन से समझ गए, राइट? संक्रमण, ऐसी बीमारी, संक्रमण, हाँ, आत्मिक संक्रमण हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है कई सारे लोगों को, सिर्फ और सिर्फ शैतान के कार्य को नजरअंदाज करके। मतलब कहने का मतलब है, ओके, यहाँ पर डॉक्टर शिवन बोलते हैं नेहमिया जब काम कर रहा था वो दोनों चीजों पर नजर रख रहा था। एक तो वो अपने सेवकाई पर भी नजर कर रख रहा था, और दूसरा वो दुश्मनों के ऊपर भी चौकसी रख रहा था, राइट? आप सिर्फ और सिर्फ सेवकाई पे नजर करोगे और आप भूल जाओगे कि शैतान क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, तो आप बड़े आसानी से अटैक हो सकता है, आपके ऊपर बड़े आसानी से वो अटैक कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर शिवन यहाँ पे बोलते हैं इफिसियों का 6वां अध्याय 2री पंक्ति में, बाइबल हमें यह बताती है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, लेकिन संसार के अधिकारी और उसके दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से है। ओके, तो हमें याद रखना चाहिए। तो बाइबल मेरे जो लड़ाई है किसी व्यक्ति से नहीं है, भले मैं नाराज किसी व्यक्ति से हूँ, भले कोई ना, लेकिन ये याद रखना चाहिए हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। ओके, क्या हुआ डॉक्टर शिवन बोलते हैं इफिसियों का उसमें, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। मांस और लहू सब समझते, राइट? दुष्ट आत्माओं में ये दो चीज नहीं होते, मांस और लहू। ओके, शैतान के अंदर ये दो चीज नहीं है, मांस और लहू। बाकी किसी भी इंसान में ये दो चीज होते हैं, मांस और लहू। तो हमारी जो लड़ाई है दुष्ट आत्माओं के साथ है, तो उसके कार्य को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, सीखने की प्रक्रिया में डॉक्टर शिवन बोलते हैं कई सारे लोग आज की तारीख में जब वो सीखने बैठते हैं तो उस टीचिंग को बड़े साधारण तौर पर ग्रहण करते हैं। यदि वो बाइबल पढ़ेंगे भी तो वो उन्हें बड़ा साधारण तरीके से साधारण समझ के ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जो कि विश्वासी जीवन में रियली सही नहीं है। बाइबल आप कोई भी सभा में बैठे हो, भले ही आप 15 मिनट की बाइबल स्टडी में क्यों ना बैठे हो, लेकिन आप जब वचन सुन रहे हो आपको ये याद रखना चाहिए, अपने आप को रियलाइज करना चाहिए ये साधारण नहीं है। आप इस फेलोशिप को साधारण नहीं समझोगे। मैं गारंटी कैसा बोल सकता हूँ, जो भी व्यक्ति को, बाइबल कॉलेज को, भाव को, कलीसिया को, इवन उनके प्रे टाइम को यदि साधारण समझ के करेंगे तो उन चीजों को वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उनमें से कुछ चीज को वो रिसीव कर पाएंगे। लाइक जब मैं जाता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को, ये समझ साधारण नहीं है। अगर मैं साधारण समझ लिया तो पवित्र, ये सारी पवित्र चीजें है। अगर साधारण समझता हूँ तो मैं इनको बोलते ना, साधारण समझता हूँ तो मैं पवित्र चीजों को ठीक से संभाल के नहीं रख रहा हूँ मेरा राइट टाइम को। ओके, और कुछ चीजें मैं जस्ट सिंपल तरीके से अगर समझा कुछ गारंटी। ओके, गारंटी शायद इस ग्रुप में ऐसा हो सकता है कि मैं कंडेम नहीं कर रहा, विश्वास कर रहा। हो सकता है कि हमें से कुछ लोग मे भी आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले ऐसे विश्वासी होंगे जो हमारा बाइबल एक संडे हम लोग खोलते थे कलीसिया में, उसे दोबारा हम अगले संडे खोलते थे, राइट? उसका कारण ये था क्योंकि हम लोग साधारण समझते हैं। मे भी ये भी हो सकता है कि महीने में एक ना एक बार आप कलीसिया मिस करते हो या नहीं करते हो, ये फिक्स हो चुका है आपके लाइफ में। उसका कारण क्योंकि आपने उन चीजों को साधारण समझ लिया है। जब पवित्र चीजों को साधारण चीजें समझोगे तो आप उसे संभाल के नहीं रख रहे हो, आप उसे खो रहे हो। आई थिंक सो। लेकिन डॉक्टर शिवन बोलते हैं कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो कलीसिया में जब बैठते हैं तो उसे एक भी वर्ड्स को वो साधारण नहीं समझते, उन्हें उस सच्चाई को समझकर, उनकी गहराई को समझकर वो उन्हें ग्रहण करने के लिए वहां पर बैठते हैं और वो जस्ट सीखने से बोलते हैं, अपनी अभ्यास के साथ उसे सीखते हैं। अपनी अभ्यास का मतलब इसमें अच्छा। ओके, चर्च में मैंने एक मैसेज सुना, उसके बाद मैं घर में जाके उसके ऊपर खुद की स्टडी करता हूँ कि कौन सी चीजें रियली अच्छी थी। मैं जरूरी नहीं कि आप जस्ट स्टडी करो, जस्ट आप उस मैसेज के बारे में किसी से बात करते हो, आज मुझे ये वाला मैसेज अच्छा लगा, फेलोशिप करते हो, तो आपने जो चीजें सुने हैं उन चीजों को आप संभाल के रखते हो, आप उन्हें साधारण नहीं समझते। ओके, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए, यशायाह का 28वां अध्याय 9 और 10वीं पंक्ति में, जिसमें लगता है क्योंकि जब पढ़ाई करने के समय ये देखा जाए कि आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, हमारी पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए। तो बोलते ना आज्ञा मतलब होता है ना, ओके ये आज्ञा है,
आज्ञा पर आज्ञा मतलब ना कैसे ना आपको इसको ओके। उत्पत्ति में क्या आज्ञा है, निर्गमन में क्या आज्ञा है, लय व्यवस्था में क्या आज्ञा है, व्यवस्था विवरण में क्या आज्ञा है, मत्ती के किताब में क्या आज्ञा है। आज्ञा पे आज्ञा जमा करना और समझना कि कहाँ कहाँ बाइबल के कोने कोने से आज्ञा निकालना, राइट। और फिर बाइबल के कोने कोने से हमारे लिए नियम निकालना और उन नियमों को अनुसार अपना जीवन बनाना। और फिर वो बोलते हैं कि थोड़ा वहां से लेना, थोड़ा यहाँ से लेना, फिर एक दूसरे को मैच करना और कनेक्ट करके करना। देखो परमेश्वर ने नए नियम में भी कहा है, ओके एक उदाहरण के लिए मत्ती के किताब में भी कहता है तू प्रभु अपने परमेश्वर के पूरे तन मन और शक्ति से प्रेम करना। और ये कहाँ से आया है, हम व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय से भी आया, 6वें अध्याय की 5वीं पंक्ति से आया हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रेम करना। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां निकाल के देखो, पुराने में भी है और नए में भी है, कितना खास वचन है। मतलब इस तरह से जमा करके स्टडी करना कि एक ही बार में ही बोला गया है, तो इस तरह से अभ्यास करना और सीखने की कोशिश करना। तो बाद में सीखने की कला कई सारे विश्वासी खो देते हैं, बट ये रियली मैं कहना चाहूंगा कि आई होप मैं ग्रेटर ग्रेस में लोगों के अंदर ग्रुप ज्यादा देखता हूँ। ओके बॉडी में किसी ने एक स्टेटमेंट बोला था, बोलता है कि ग्रेटर ग्रेस में लोगों के जो कान होते हैं वो हाथी के कान होते हैं क्योंकि वो ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, राइट। सो आई थिंक रियल कैपेसिटी हमारी बढ़नी चाहिए। ओके सीखने की आप सब अपने बारे में इतना तो जरूर जानते हो कि आप जैसे पहले सीखते थे, नोट्स बनाते थे, अच्छा लगता था। अगर वो इंजॉयमेंट आज नहीं हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि शायद हमने सीखने की जो प्रक्रिया थी वो से खो दिया है, राइट। मत खो, भले ही तुम्हारे पास 4 साल की डिग्री क्यों ना हाथ में हो, सीखने की प्रक्रिया खो मत, राइट। ये सीखने की प्रक्रिया तब तक होती है जब तक हम जिंदा हैं, तब तक नहीं जब तक हमारे पास डिग्री नहीं आ जाती। ओके दूसरा चीज डॉक्टर शिवन दूसरे टॉपिक में इसमें बात करते हैं, परमेश्वर के क्रम को समझना, ऑर्डर को समझना। हर चीज का एक ऑर्डर होता है, ओके और उन हर ऑर्डर को मुझे समझना चाहिए। कई बार मैं कैसे बोलूं, ओके दुष्ट आत्मा लगातार ये काम करता रहता है कि मनुष्य के मन को सच्चाई को ग्रहण करने से रोकता रहता है, राइट। कई बार मनुष्य के मन को रोकता है ताकि वो इंसान परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण ना करे। मुझे नहीं पता क्या ऐसा हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या ये ऐसा हो सकता है कि जब मेरे लाइफ के लिए जो बेस्ट मैसेज जो पुलपिट से आज आने वाला था, राइट, क्योंकि शायद शैतान को पता है कि पास्टर क्या पढ़ाई कर रहा है, ओके मे भी उस दिन मुझे वो शैतान उस सच्चाई को ग्रहण करने से रोके और फिर उसी दिन मैं संजय सभा में जाना या छोड़ दूं। ओके तो डॉक्टर शिवन ने यहाँ पर एक चीज अच्छा बताया क्रम के बारे में। डॉक्टर शिवन बोलते कि ये एक उदाहरण दिया है, दूसरा इतिहास के 26वें अध्याय में उजिया राजा के बारे में बात करता है। उजिया राजा एक बहुत अच्छा राजा था, 52 साल तक वो इजराइल देश में राजा बना और 52 साल तक वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, फेथफुल था और इजराइल देश में राजा था 52 साल तक। और वो बेस्ट राजा, आप इमेजिन कर सकते हो 52 साल अपने देश में इजराइल में परमेश्वर के लिए राजा बनकर सेवकाई करना, ओके। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 51 साल तक उजिया राजा बड़ा अच्छा राजा था, विश्वास योग्य था, पराक्रमी राजा था, जो परमेश्वर की मर्जी थी वैसा ही वो काम करता था। लेकिन जब वो 52वें साल में पहुंचा राजा, उसकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, 52 साल उसने राज्य किए, तो जब उसका 52वें साल में जब उसका राजा बन के बना था, 52वें साल में उसने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। और पाप यह था कि मंदिर का दिया जो मंदिर के दिया जो याजकों ने जाके जलाने वाले थे, उस दिए को वो जबरदस्ती जाके जलाना चाहता था। वो बोलता है रात के समय सोते हुए वो सोचता है कि मैंने परमेश्वर के लिए सब काम किए, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने किया हो और मैं सफल ना हुआ। परमेश्वर ने मुझे सारे काम में आशीष दिए। तो उसने रात को ये सोचा मैंने सिर्फ जिंदगी में एक काम नहीं किया, वो ये मैं परमेश्वर के भवन के अंदर कभी नहीं गया और मैंने कभी दिया नहीं जलाया। तो उसने कहा कि लस मैं जाऊंगा और मैं दिया जलाऊंगा। और वो राजा मंदिर में दिया जलाने का वो करीब 70 से 80 याजक उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो सबसे लड़ता है, धक्का मारता है, जबरदस्ती अंदर जाता है और उसी क्षण अचानक से अंदर से कुछ ऐसी सामर्थ आती है कि
उजिया का पूरा जो माथा था वो सफेद हो जाता है और उसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है। और उसके बाद उजिया, डॉक्टर स्टीवन उसमें बोलते कि उजिया उसके बाद जब वो मरा तो उसके बाद उसको राजाओं के जगह पे कब्रों में गाड़ने के लिए जगह नहीं मिली। राजाओं को गाड़ने के लिए एक स्पेशल जगह दिया जाता था और वो जगह एक गाड़ने के लिए एक स्पेशल गुफा होती थी, लेकिन उजिया ने वो जगह को खो दिया, राइट, एक गलती की वजह से और एक घमंड की वजह से। तो ये क्रम को समझे, राइट। अब जो काम परमेश्वर ने उन्हें चुना है, याजकों को चुना है, वो काम याजकों का है। उस काम को मैं साधारण नहीं समझ सकता और उसे मैं छीन कर मैं करने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर कोई वर्शिप लीड करता है, हिंदी चर्च में यूहन्ना वर्शिप लीड करता है, यूहन्ना अच्छा वर्शिप लीड कर सकता है, तो मैं पास्टर होने के नाते मैं ये नहीं बोल सकता कि ये काम मैं भी कर सकता हूं और मैं जाके जबरदस्ती गिटार लेके खड़ा हो जाऊं। मैं यहाँ पर चीजों को पवित्र समझना चाहता हूँ। वो जगह परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट मुझे नहीं है, तो लेट्स उसे ही लीड करने दो, राइट। उसको मैं आदर, मैं ये नहीं कि मैं यूहन्ना को आदर देना चाहता हूँ, मैं उसके गिफ्ट को आदर देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने उसे चुना है, उसकी पदवी को। तो मैं भी मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि हर एक के एक क्रम होते हैं, उन क्रम को समझने की जरूरत है हमें अपनी सेवकाई में, कि कोई व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ चीजें चुना है कलीसिया में, तो उसे वो करने दो, राइट। और हमें सिर्फ जाना है, रिसीव करना है, हमें किसी के कामों को साधारण नहीं समझना है। मैं हिंदी चर्च में कुछ लोग अशस्त्र का काम करते, सिर्फ गेट पे खड़े होकर कुछ चर्च के लोगों को स्वागत करते, वो काम को मैं उनको नहीं बोल सकता कि वो साधारण है। इवन अगर मैं अशस्त्र का काम कर रहा हूं तो मुझे भी उन कामों को साधारण नहीं समझना है, मेरे लिए वो बड़े मायने रखते हैं। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं इसमें, ओके, जब पवित्र चीजों को साधारण हम समझते हैं, तब हम कोई भी संदेश को पूरे ध्यान से नहीं सुनते। ओके, अगर आप कलीसिया में बैठे हो और आपने उस पुलपिट से आने वाली चीजों को साधारण समझ लिया, तो आप सुन भी रहे होंगे लेकिन ग्रहण नहीं कर पा रहे होंगे। ओके, हमेशा हमें सारे वचन ऐसे सुनना चाहिए जैसे कि हम एक तैयार सेवक है, राइट। मैं कलीसिया में ऐसे वचन सुनना पसंद करूंगा जैसे कि मैं एक तैयार सेवक हूँ। तैयार सेवक यानी ओके, जो भी पुलपिट से आऊंगा मैं वो सेवक हूँ जो उसे अपनाऊंगा और उसके अनुसार अपना जीवन करूंगा, राइट। सो ओके, तीसरा चीज डॉक्टर स्टीवन जो बोल रहे हैं, ओके नेक्स्ट है हमारे पास, ओके और 10 मिनट है, ओके फर्स्ट क्लास के लिए। तीसरा चीज, शैतान का एक औजार है जो है जून की मानसिकता को मैं अभी कैसे आप लोगों को शायद मैं भी इस क्लास में मैं बोल सकता हूँ, मैं भी शायद कुछ गलत तरीके के झुंड होते हैं जो सुसमाचार के अगेंस्ट आते हैं, गॉस्पेल के अगेंस्ट आते हैं, राइट। और ये शैतान की मानसिकता है, वो लोगों को एक एक व्यक्ति के द्वारा अटैक नहीं कर सकता, वो लोगों को झुंड बना लेता है, फिर झुंड के द्वारा अटैक करता है, राइट। आज की कलीसिया में भी ऐसे होते हैं, सुसमाचार प्रचार करते समय भी कई बार ऐसे होते हैं, कई बार मिशनरियों को इस तरह से सताया भी जाता है क्योंकि शैतान दूसरी तरफ से शैतान झुंड बनाता है, राइट। आई थिंक बाइबल में भी ऐसे उदाहरण है। ओके, मैं सारी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मत्ती के 27वें अध्याय में 20वीं पंक्ति से लेकर उसके 25वीं पंक्ति तक, ओके, में जैसे तो महायाजकों कुलीनियों ने लोगों को उबारा और बरअब्बास को मांग ले और यीशु को नाश करे। मतलब कैसे हुआ, जब यीशु मसीह, सुनो ये थोड़ा सा मैं अपने तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब समझाता हूँ। इजराइल के कैलेंडर में ओके, फसह के पर्व के त्योहार एक ऐसा त्योहार होता था जिस दिन सारे विश्वासी साल में एक बार परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते थे सारे पाप के लिए, ओके। और उस दिन ऐसा होता था कि वो छुटकारा का दिन माना जाता था। तो उस दिन ये भी नियम था कि तुम साल में एक बार एक कैदी को जिसको सजाए मौत मिलने वाली है उसे भी तुम माफ कर सकते हो, उसकी तुम मांग कर सकते हो। और उसी दिन वो लोग ने यीशु मसीह को पकड़ा था। तो पिलातुस बोलता है कि एक काम क्यों नहीं करते, ये तो नियम है हमारे देश का कि जो साल में एक बार किसी को सजा मिलने वाली है मौत का, तो हम उसे माफ कर सकते। तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए यीशु मसीह को छोड़ देता हूं। तो बाकी सारे ग्रुप ने, भीड़ ने आपस में एक दूसरे से कहा
पिलातुस अगर ऐसा बोलेगा तो कोई भी मत बोलना कि यीशु मसीह को छोड़ो, सारे के सारे एक साथ बोलना बरअब्बा को छोड़ो। तो ये सारे के सारे आपस में पहले से प्लान हो गई थी। और जैसे पिलातुस ने कहा कि हम यीशु मसीह को तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, तो सारे के सारे ने कहा बरअब्बा को छोड़ो। देखो सारे के सारे एक साथ नहीं सो सकते कि एक साथ वो बरअब्बा का नाम ले रहे, ये सब प्लान थी वो लोग का। और एक साथ सभी लोगों ने कहा कि बरअब्बा को छोड़ो, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। तो ये मानसिकता का शैतान ने वहां पर इस्तेमाल किया और कईयों को यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। ओके, हुआ ये कि उनकी इस गलत झूठ वाली मानसिकता थी, जो मेंटालिटी जो थी इनकी, झूठ होकर एक साथ अगेंस्ट होने वाली, इन चीजों ने क्या कर दिया, एक पवित्र परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरवा दिया। राइट? और एक पवित्र प्रभु यीशु मसीह को लोग ने बहुत बहुत अनादर भी किए। झूठ के वजह से यीशु मसीह का अपमान किया, उसके चेहरे पे थूका गया, उसके गाल में दाढ़ी उसके नोचे गए, उसे धक्का मार दिया गया, उसे रास्ते पे गिरा दिया गया पुलपिट उठाते समय, और कई सारी चीजें करे थे। और शैतान ने इस चीज को बड़ी अच्छी से इस्तेमाल किया। तो डॉक्टर शिवन इसमें एक चीज बड़ा अच्छा यूज बोलते हैं, वो वर्ड मुझे रियली अच्छा लगा। डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जो यीशु मसीह को लिए मारने के लिए जो प्लान बना रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल दुष्ट आत्मा का था। राइट? और लोग, वो यहूदी लोग, फरीसी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनको लगता था कि वो अपने सिद्धांत के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहे, लेकिन एक्चुअली में शैतान का इन झुंड में सबसे बड़ा काम था। तो कई बार हमें रियली ऐसे समझ लेना चाहिए कि मुझे ऐसे झुंड का हिस्सा नहीं बनना है जहां मैं पवित्र चीजों को मैं साधारण समझू। राइट? यीशु मसीह को ये लोग ने एकदम बहुत से बहुत ज्यादा साधारण समझ लिया और उसे क्रूस पर मारने का निर्णय बना लिया था। आप लेट्स इमेजिन कर लो कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारते समय किसी ने भी ये सोच के नहीं मारा कि ये पवित्र है। उसे वो लोग ने जस्ट साधारण से भी नीचे एक अपराधी समझकर उसे मारा। राइट? सो आई थिंक दैट ओके। चौथी चीज डॉक्टर स्टीवन चौथे चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये कि पहला अपराधी कौन था? पहला अपराधी बाइबल में पहला अपराधी सैटन। ओके, शैतान का नाम क्या था? हाँ, लूसीफर। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्लास अभी तक? यस पास्टर, आ रहा है सबको। ओके, लेट्स 5-6 मिनट और 5 मिनट और फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं। ओके, जूम में ब्रेक तो ऐसा रहेगा कि फिर भी जूम चालू रहेगा। ओके, लूसीफर स्वर्ग में लोगों को सिद्धांत सिखाता था। सॉरी, लोग नहीं, स्वर्गदूतों को। लूसीफर स्वर्ग में सिद्धांत सिखाता था और उन्हें वर्शिप लीड करता था। जॉन सावधान। ओके, मैंने बहुत पहले एक स्टेटस पढ़ा था, एक लाइन मुझे पढ़ा था। राइट? सावधान रहो कि तुम किस पर भरोसा करते हो, क्योंकि शैतान भी एक समय में स्वर्गदूत था। राइट? तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हर किसी प्रीचर ने ये स्टेटमेंट यूज किया था। ओके, हर व्यक्ति पर भरोसा करना डेंजरस है, लेकिन किसी पर भी भरोसा ना करना ये ज्यादा डेंजरस है। आपको कोई ना कोई तो फिर भी चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको। राइट? सो ओके, सो वो एक वर्शिप लीड करता था और वो एक आराधना करने वाला था, लेकिन उसके प्रॉब्लम ये था कि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। स्वर्ग में उसे परमेश्वर के जैसा आदर चाहिए था, इसीलिए वो खुद परमेश्वर को आदर देना उसने बंद कर दिया और वहां पर उसने पवित्र चीजों को साधारण समझ लिया। और जब उसने पवित्र चीजों को साधारण समझ लिया, परमेश्वर ने उसे शैतान बोल के धरती पर गिरा दिया। आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके लिए कितना डेंजरस चीज था। आज तक वो शैतान बन के घूम रहे धरती पर। आज वो इस धरती का राजकुमार कहा जाता है। आज इस धरती पर उसे झूठ का पिता कहलाया जाता है। आज ये पूरी धरती उसके नियंत्रण में है। लेकिन एक समय में उसे भोर का तारा कहा जाता था। एक समय में वो वर्शिप लीड करता था। म्यूजिक उसके अंदर से आती थी, उसे सॉन्ग शीट की जरूरत नहीं होती थी। वो म्यूजिक अपने वो सिद्धांत सिखाता था स्वर्गदूतों को, नियम सिखाता था स्वर्गदूतों को,
परमेश्वर के चरित्र सिखाता था स्वर्गदूतों को, और आखिर में वही परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ गया। और फिर सिर्फ और सिर्फ कारण ये था क्योंकि उसने पवित्र चीजों को साधारण समझा और परमेश्वर की आदर करना बंद कर दिया। जब हम परमेश्वर की आदर करना बंद कर देते, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने पवित्र परमेश्वर को बोलते ना पवित्र चीजों को साधारण समझा है, इसलिए शायद हम परमेश्वर का आदर नहीं कर पा रहे। ओके, उत्पत्ति के 3 अध्याय में आपको हम सबको पता है, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हवा से मिलता था, उन्हें सिखाने के लिए आता था, राइट। लेकिन गिरने के बाद जब वो उनसे मिलने आया, हमेशा की तरह उन्हें पुकारने लगा कि तुम कहाँ हो, और कोशिश कर रहे थे वो कहाँ हो, और वो छुपने की वो छुप गए थे, सॉरी। तो डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं आदम और हवा का छुपने का कारण ये था क्योंकि उन्होंने पवित्र चीजों को साधारण समझ लिया था। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने साधारण समझा और फिर वो छुप गए। परमेश्वर की कही भी बातों को उन्होंने इतना साधारण समझा कि उन्होंने शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके अनुसार किया। तो उसके बाद आदम परमेश्वर की आवाज को महसूस करके, परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस करके जाके वो दोनों छुप गए। याद है यूहन्ना के पहले अध्याय 10वीं पंक्ति में यूहन्ना लिखता है, संसार ने अपने निर्माणकर्ता को नहीं समझ पाए। उस दिन आदम और हवा अपने बनाने वाले को समझ नहीं पाए कि वो उनका जो बनाने वाला है वो पवित्र है। पवित्र चीजों को यदि लोग साधारण समझते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम उसी पवित्र परमेश्वर के से कई बार दूर भागने, इसी कारण कई सारे लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे बाय द वे आज, कि वो परमेश्वर के लिए इतना सीरियस नहीं है। मुझे कई बार सीरियसली कई बार मन करता है, मुझे याद है मैं पास्टर हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा मन होता है जो रियली सीरियस नहीं करते ना, ऐसा लगता है जाके डांटना चाहिए। महीना बहुत चर्च नहीं आते, महीने भर विश्वास चुके नहीं या बाइबल नहीं खोलते, कभी कभी ऐसा लगता है फिर मुझे सोचना पड़ता है मैं फ्लैश में तो नहीं जा रहा, पुरानी सभा में तो नहीं ये कर रहा। लेकिन कभी कभी सीरियसली हमें गुस्सा आता है कि क्यों लोग इतना परमेश्वर के सारे वचन सिद्धांत सीखने के बाद भी अपने पुराने स्वभाव को क्यों ज्यादा मायने देते हैं। कारण यही है कि पवित्र चीजों को वो लोग साधारण समझ लेते हैं। गलत निर्णय लेने का कारण यही है, लोग पवित्र चीजों को साधारण समझ लेते हैं। तो अगर पवित्र चीजों को साधारण समझेंगे तो उस पवित्र मार्ग में मैं कैसे फेथफुल चलता रहूंगा, राइट। सो मुझे रियली डॉक्टर स्टीवन के वर्ड्स रियली अच्छे लगते हैं। ओके, डॉक्टर स्टीवन ने यहाँ पर कुछ चीजें लिखा। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं उसके खुद के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके भाई और बहनों ने उस पर विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के। उसके पुनरुत्थान होने तक उसके भाई विश्वास नहीं करते थे, जब तक वो मर के जीवित नहीं हुआ तब तक यीशु मसीह के भाई ने उसे विश्वास नहीं किया। उसके पुनरुत्थान के बाद भी उसके चेले ने उनको इनकार किया और दोबारा मच्छी मारने चले गए। सभी लोगों ने पवित्र चीजों को साधारण समझ लिया था, राइट। पतरस ने यीशु मसीह को साधारण समझा, उसने कहा मैं उसे नहीं जानता। थोमा ने यीशु मसीह को साधारण समझा, उसने कहा मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसको मैं देख ना लूं। क्या इस ग्रुप में रियली ऐसे कोई लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं मैं जब तक वो मेरे जीवन में कोई चमत्कार ना देख लूं या जब तक मैं अपने जीवन में कोई बड़ी आशीष ना देख लूं मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ सोच या ख्याल मेरे मन में आ रहा है तो इसका कारण यह है तुम पवित्र चीजों को साधारण समझ ले रहे हो, राइट। आप लोग सोचते रहे कि जब तक मैं परमेश्वर के लिए सेवकाई नहीं करूंगा जब तक परमेश्वर मुझे आशीष ना दे। परमेश्वर की सेवकाई को आप साधारण समझ रहे हो। मैंने देखा कई सारे मिशनरी, प्रभु उनको आशीष दे, भले लोगों के नजर में वो एक नजरअंदाज है। कई सारे ऐसे मिशनरी, कई सारे सेवक भले लोगों के नजर में नजरअंदाज है, लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे, लेकिन ऐसे विश्वासी सच में है जिन्होंने यीशु मसीह के सिद्धांत को, यीशु मसीह की बुलाहट को साधारण नहीं समझा, उन्हें संभाल के रखा। और उस सिद्धांत को संभालने के लिए, उसकी बुलाहट को संभालने के लिए लोग परिवार से दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, लोग अपने घरों से दूर हो जाते हैं, तकलीफ झेलते हैं, लेकिन पवित्र चीजों को खोते नहीं है। उन पवित्र चीजों को लोग संभाल के रखते हैं। ऐसे लोगों का मैं रियली मेरे लिए ऐसे लोग बड़े आदर के योग्य है, मेरे लिए एक अच्छे उदाहरण है। मैं भले ही नया विश्वासी भी होगा यदि, लेकिन वो पवित्र चीजों को साधारण नहीं समझेगा तो मुझे उससे सीखना पड़ेगा कि ये कैसे कर लेता है। लेकिन कई सारे लोगों ने यीशु मसीह को साधारण समझा था, राइट। सो ओके, हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, आमीन। और 5 मिनट के बाद हम लोग दोबारा क्लास
और अच्छे से बात कर सकते इस पॉइंट पे। ओके, नंबर 5 में डॉक्टर शिवन बोलते हैं संबंध के आधार पर। ओके, संबंध के आधार पर कई बार शादी का जीवन वो जगह है जहां पर कई बार लोग बहुत चीजों को साधारण समझ लेते हैं। शादी दो व्यक्ति को एक शरीर बनाती है, एक हृदय बनाता है, एक प्राण और एक मन बनाती है, राइट। तो शादी का जीवन कई सारे लोग इस चीज को डॉक्टर शिवन बोलते हैं दो जोड़े एक हो जाते हैं, दो व्यक्ति एक शरीर बन जाते हैं, एक मन हो जाते हैं, एक हृदय बन जाते हैं, राइट। सो और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से। लेकिन शादी के जोड़ों को कई बार मैरिज लाइफ में कई बार हम एक दूसरे को साधारण समझ लेते हैं, एक दूसरे को कम रिस्पेक्ट देना। तो ये एक तरह का ऐसा है, बाय द वे ये भी पवित्र चीज है बाय द वे, कि मैं अपने मैरिज लाइफ को परमेश्वर के सामने फेथफुल बनाऊं, राइट। डॉक्टर स्टीवन इस हिस्से में बोलते हैं शादी के दोनों जोड़ों को एक बात श्योरली समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा वो पवित्र किए गए हैं, राइट। तो वो एक दूसरे को आदर करना सीखे, क्योंकि वो दोनों के दोनों यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो वो दोनों एक दूसरे का आदर करना सीखे। ओके, सो डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं चाहे हमने कुछ भी किए हो, चाहे हम कोई भी हो, चाहे हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, हमारा पास में कुछ भी हमारे साथ हुआ हो, हम यीशु मसीह के साथ पास एक खाली बर्तन की तरह खाली प्राण के साथ आ सकते हैं, ताकि मसीह हमारे अंदर उस खजाना को भर दे, राइट। मतलब कहने का मतलब है ओके, मेरा साथ कुछ भी हुआ हो, मैं कोई भी हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ भी किए हो, पाप किए हो, या मेरे साथ कुछ भी अत्याचार हुआ हो, बुरा हुआ हो, बुरी कंडीशन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, ओके। लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं तब ऐसा जाऊं जैसे खाली बर्तन हम लोग किसी के सामने लाके रखते हैं ताकि वो उसे भरे। हम अपने प्राण को खाली करके परमेश्वर के सामने लेके आते हैं ताकि परमेश्वर अपने खजाना से, अपने सिद्धांतों से उसे भरे। वो हमें पवित्र चीजों से भर देगा, राइट। और जब वो हमें पवित्र चीजों से भर देगा तो सडनली जब नया नया विश्वासी पहली बार परमेश्वर के सामने सच्चे मन से उद्धार की प्रार्थना करता है तो वो पूरी तरह से खाली मन से आया हुआ रहता है। और फिर उसके बाद एक भूख रहती है वचन के लिए, फिर वो प्रेम करना सीखता है, अनुग्रह देना सीखता है और परमेश्वर में बढ़ना शुरुआत होती है। वो सारी चीजें इसलिए चर्च अटेंड करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना वो शुरू करता है। वो फिर धीरे धीरे उसके उस खालीपन को पवित्र चीजों से परमेश्वर भर देता है और उन पवित्र चीजों में वो अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। डॉक्टर शिवन ने एक वर्ड अच्छा लगा, अच्छा कहता है मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आप तक किस तरह से पहुंचा है। ओके, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हम तक कैसे पहुंचा है। आप सबको पता होगा आंसर, क्रूस के बिना परमेश्वर हम तक नहीं पहुंच सकता था। हम तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह जरिया था। यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह की मृत्यु, ये एक ही जरिया था और ये चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सो ओके, डॉक्टर शिवन के नोट से बाय द वे तो इसमें मैरिज के बारे में ज्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं है, उन्हें जस्ट इतने ही बोला है। ओके, सो छठवां चीज, अधिकार और कुछ भूमिका में हमें समझना चाहिए चीजें। हर एक इंसान को अलग अलग भूमिका दिया गया है। प्रॉब्लम है कई बार लोग अपने जिम्मेदारी को, अपने अधिकारी को साधारण समझ लेते हैं, राइट। सो ये चीजें साधारण नहीं है। तो डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं ओके, जब तुम कोई कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा बॉस वहां पर तुम्हारा बॉस है, ओके, तो उसका वो अधिकार है। ओके, जब एक शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ाता है तो स्कूल का टीचर स्कूल में एक लीडर बन के आता है, वो उसको अधिकार, उससे स्कूल में एक अधिकार दिया गया है। माता पिता को अपने घरों में पूरा अधिकार है अपने बच्चों पर, राइट। उनको उनके घर में अधिकार दिया है। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश में अधिकार दिया गया है कि वो पूरे देश का बड़ा लीडर बन जाता है। ओके, ठीक वैसे ही एक पास्टर या एक सेवक या एक मिशनरी को परमेश्वर के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। या आप कलीसिया में कोई भी रोल अदा कर रहे हो, आप चाहे संडे स्कूल ले रहे हो, आप चाहे यूथ मिनिस्ट्री लीड कर रहे हो, आप चाहे अशर्स हो, आपके पास एक अधिकार दिया गया है। लोगों का स्वागत करने का अधिकार आपको दिया गया है।
ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार, और इन चीजों को आप साधारण नहीं समझ सकते, राइट। ये चीजें स्पेशल है आपके लिए, आपके ये चीजें ओके। अगर एक अशर्स अगर अपने अधिकार को बहुत साधारण समझेगा और बोलेगा अच्छा होता मेरे से अच्छा तो मैं म्यूजिक लीडर बन जाता, राइट, तो वो जो अशर्स का जो से काम है वो विश्वास योग्यता के साथ नहीं करता, और फिर वो उस पवित्र चीजों को वो साधारण समझ देता। तो मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर के लिए चेयर साफ करने का काम भी एक पवित्र काम है, बाय द वे, साधारण काम नहीं है। ओके, सो ओके, परमेश्वर ने पास्टर्स और मिशनरी और सेवक को एक अधिकार और दिया गया है कि वो लोगों को जाकर उन्हें परमेश्वर के सिद्धांत को सिखाए और समझाए। जब यदि वो गलत हो तो उन्हें करेक्ट करे, उन्हें सिखाए, लेकिन अनुग्रह और प्रेम के साथ। बाय द वे, आपके सामने कोई भी व्यक्ति गलत व्यक्ति दिखाई दे तो मैं आपको बोलता हूं कि गलती से भी ओके, बिना प्रेम और बिना अनुग्रह के हृदय से मत जाना उसके पास, आप नहीं समझा पाओगे। फिर आप सिर्फ नियम बता के आओगे लेकिन आप उसे संभाल कर नहीं आओगे, उस व्यक्ति को नहीं संभाल पाओगे। तो कई बार ये रियली जरूरत है। तो बाय द वे, सो डॉक्टर शिवन बोलते हैं अपने अपने भूमिका को पवित्र समझो, साधारण मत समझो, भले जो भी काम आपको दिया गया हो। मैं भी मैं कहूँ कुछ स्त्रियों को मैं बोलूँ, आपके पास चर्च में कोई रोल नहीं है या आप जॉब नहीं कर रहे हो, हाउस वाइफ है, लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारी है जो आपके पास है। आई थिंक वो बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, सीरियसली बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, राइट। लेकिन वो सारी चीजें आपके लिए, आपकी जो भूमिका है, आप उन चीजों को पवित्र समझो, आप साधारण मत समझो, राइट। क्योंकि बोले ना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में ऐसा ना हो कि पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू करे, राइट। हमेशा वाइफ बोलना शुरू करे कि हमेशा मैं नाश्ता बनाती हूँ, आज तू क्यों नहीं बनाता, राइट। और वो बोलते हैं कि वो अलग रीजन से झगड़ा करे, राइट, कि नाश्ता तो बनाए लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो नहीं बनाती, अपनी मर्जी से बनाती है, ओके। और ऐसे छोटे छोटे ऐसी चीजों में क्या होता है कि एक दूसरे को वैल्यू देना कम हो जाता है। फिर इनडायरेक्टली हम कुछ पवित्र चीजों को जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है, हम उन्हें मौका देते कि हमारे रिश्ते में दखल अंदाज कर दे, राइट। और फिर हम पवित्र चीजों को साधारण समझ लेते। ओके, लेट्स मास्टर कमलेश, यदि आपकी वाइफ एक कप चाय भी बना के लाए, राइट, साधारण मत समझो, राइट। परमेश्वर के नजर में ये एक कप चाय भी, राइट, साधारण नहीं है। पता नहीं हेमराज क्यों ज्यादा हंस रहा है। ओके, सो लेट्स आगे। सातवां चीज, बहुत बड़ा परिवर्तन। ओके, बहुत बड़ा परिवर्तन कई बार लोगों के जीवन में रियली जरूरत होती है। हर एक विश्वासी मसीह के देह में पवित्र है, इससे बड़ा परिवर्तन और क्या चाहिए, राइट। मैं आज से कई साल पहले आप में से हम सब ओके, मुझे नहीं पता, कुछ लोग मेरे बचपन से विश्वासी हो, आप में से कुछ पहले जो अविश्वासी होंगे तो फिर आपका जीवन कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं। लेकिन विश्वासी होने के बाद बहुत बड़ा ज्यादा जो परिवर्तन आया है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन यीशु मसीह के क्रूस की वजह से हुआ है, राइट, और आपके विश्वास की वजह से हुआ। तो आप अपने विश्वास को साधारण बात नहीं समझ सकते। हर एक विश्वासी परमेश्वर की नजर में खास है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने एक जैसा ही प्रेम किया है। मुझे यह स्टेटमेंट इस तरह से बोलना पसंद होगा। परमेश्वर परमेश्वर इस दुनिया में जिस इंसान से प्रेम करता है, उस इंसान से ऐसे प्रेम करता है जैसे कि पूरी दुनिया में वो अकेला हो। ओके, अगर परमेश्वर इस हेमराज से प्रेम कर रहा तो ऐसा प्रेम करता है जैसे कि पूरी दुनिया में सिर्फ हेमराज ही है और कोई व्यक्ति नहीं है। सेम टाइम पे अगर परमेश्वर पास्टर कमलेश से प्रेम करता है तो ऐसा करता है पूरी दुनिया में पास्टर कमलेश ही है, दूसरा है ही नहीं। तो लेकिन हर एक को एक जैसा प्रेम किया है और हर एक को सबसे ज्यादा, सबसे खास प्रेम किया, तो उसके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, राइट। भले इतना याद रखो, हमारे पाप ये डिसाइड नहीं कर सकते परमेश्वर किससे ज्यादा प्रेम करता है और किससे कम। ओके, चाहे कोई ज्यादा पाप करे, चाहे कोई पाप ना करे, ओके, या चाहे फेथफुल हो, दोनों से परमेश्वर प्रेम करता है। वो बात अलग है शायद जीवन से प्रसन्न ना हो, राइट। सो ये इस बात को आप ये समझ लो, ये मत सोचो कि ओके मैं गलत करता हूँ फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, पास्टर कमलेश गलत नहीं करते फिर भी उससे प्रेम करते तो मैं गलत करता रहूं। नहीं, इतना मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये भी सोचने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन से खुश है और मेरे जीवन से खुश नहीं है। पवित्र आत्मा उनके अंदर खुश है और मेरा अंदर पवित्र आत्मा शोकित है, राइट।
और ये बात साधारण नहीं है, ये पवित्र चीज है। मैं इन चीजों को साधारण नहीं समझ सकता। ओके, सो डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं हर एक विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह में आज है, हर एक विश्वासी पवित्र किए गए हैं, हर एक विश्वासी परमेश्वर के मकसद के लिए अलग किए गए हैं और मसीह के लहू के द्वारा सब चुने गए हैं। राइट, तो हम सब विश्वासी आज परमेश्वर में खास है और यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। इससे बड़ा परिवर्तन और कुछ नहीं हो सकता। राइट, तो बाय द वे मैं ओके लेट्स 8वीं चीज है। मेरे पास कितने पॉइंट? ओके, वाओ, सेकंड लास्ट। मैं क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ शायद। ओके, 8वां चीज है परमेश्वर का महान कार्य। इसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। इसमें डॉक्टर शिवन ने दो व्यक्ति का उदाहरण दिया है और वो दोनों व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके लेट्स। डॉक्टर शिवन बोलते हैं एक जवान लड़का था, न्यूयॉर्क से आया था, बॉल्टिमोर में। उसके माता पिता विश्वासी नहीं थे। 1970 के समय में वो विश्वासी बना और परमेश्वर की गहराई को जानना चाहता था। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, ये बाय द वे डॉक्टर स्टीवन का डिसाइपल है, सुनो। उसे हमारे बाइबल कॉलेज के बारे में पता चला और वो आया और पूरी तरह से जोश में था। कभी रात के समय वो अकेले घुटने में प्रार्थना करता रहता था, चाहे बाहर बहुत ठंडी हो या चाहे बर्फ गिर रही हो। उसके बाद उसने एक अच्छी विश्वासी लड़की के साथ शादी कर ली। उसका एक अच्छा मजबूत परिवार था। दोनों एक दूसरे से अच्छे जोड़े थे। उसके बाद वह यूरोप में मिशनरी बनकर सेवकाई करने लगा और उसने कलीसिया स्थापित किया और उसका नाम पास्टर शालर था। राइट, तो वो बोलते कि पास्टर शालर ने अपने समय में परमेश्वर के कार्य को बहुत ज्यादा बोलते ना साधारण नहीं समझा। और फिर जिस तरह से वो तैयार हुए उनके बारे में डॉक्टर स्टीवन बात करते हैं। दूसरा व्यक्ति के बारे में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, बाय द वे ये मैसेज जब डॉक्टर स्टीवन ने प्रीच किया था उस समय में ये दोनों प्रीचर यंग थे। दूसरा एक जवान लड़का था। विश्वास में आने के बाद उसने हमारा संदेश रेडियो में सुना और परमेश्वर की योजना के लिए उसने तकलीफ उठाया। परमेश्वर की योजना में आने के लिए उसे तकलीफ उठानी पड़ी। उसे बहुत प्रॉब्लम उठाना पड़ा विश्वास में आने के बाद। परमेश्वर की योजना में चलने के लिए उसे बहुत चैलेंज उठाना पड़ा। ओके, लेकिन कोई भी परेशानी उस जवान को रोक ना सका। आखिरी में उस जवान ने परमेश्वर की बुलाहट को कबूल किया और अफ्रीका में सेवकाई के लिए चला गया। उसने परमेश्वर के पवित्र चीजों को संभालना सीखा और उस समय में उसके कलीसिया में 800 विश्वासी लोग आते थे। अलग अलग कलीसिया से मिलकर करीब 800 लोग उसके कलीसिया में आते थे, क्योंकि एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बुलाहट में चलने का निर्णय लिया। उसके वजह से कई सारे लोग विश्वास में आए और उनका नाम पास्टर शिवेली था। ओके, डॉक्टर स्टीवन उनके बाद दोनों के बारे में बात करके बोलते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे और उन्हें सताव और परीक्षा उन्हें रोक ना सकी। परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहते थे। उन्हें परमेश्वर के विचारों को अपनाना होगा। डॉक्टर स्टीवन बोलते जो परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर के विचारों को अपनाना पड़ेगा। राइट, आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की सोच को अपनाना पड़ेगा, ना कि आप अपनी सोच से। राइट, ओके, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसके जीवन को प्रकट करते हैं जो पवित्र चीजों को कभी साधारण नहीं समझते और पवित्र चीजों को संभालना सीखते हैं। तो कहने का मतलब है जो पवित्र चीजों को संभालना सीखते हैं। ओके, जो पवित्र चीजों को साधारण नहीं समझते वही पवित्र चीजों को संभालना जानते हैं। कई सारे लोग पवित्र चीजों को संभालना नहीं जानते। मैं जैसे कि उदाहरण दूं, गेजी ने अपनी कॉलिंग को पवित्र नहीं समझा और नामान के चीजों को देखकर वो भटक गया। राइट, साहुल राजा ने अपने बुलाहट को पवित्र नहीं समझा, इसीलिए वो दाऊद को मारना चाहता था। कई बार ऐसी चीजें होती है। राइट, लेकिन कई सारे लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं क्योंकि वो अपने पवित्र चीजों को साधारण समझ लेते हैं। ओके, आखिरी में मसीह के देह में आदर। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं
कलीसिया में सबसे अच्छा रूल वो ये है जो किताब में लिखा नहीं गया है, और वो रूल है कि एक दूसरे का आदर करना। उसके लिए कोई किताब नहीं बनी है, और कलीसिया में सबसे अच्छा रूल यही है, एक दूसरे को आदर करना, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। उस सामने वाले के कामों के आधार पर हम आदर नहीं करते हैं, सामने वाला मसीह में है इस आधार पर हम एक दूसरे को आदर करते हैं। ओके, विश्वासी होने के नाते हम एक दूसरे की पोजीशन, एक दूसरे के अधिकार का आदर करते हैं। इसका मतलब होता है अगर चर्च में कोई वर्शिप लीडर है तो मैं उसका आदर करता हूँ, चर्च में कोई अलग अलग पोजीशन में है तो मैं उसका, चर्च में कोई लीडर है, चर्च में कोई पास्टर है, मैं उसका पदवी का उसका आदर करता हूँ। कलीसिया में हमें एक दूसरे को महत्व देना चाहिए और एक दूसरे को ऊंचा आदर देना चाहिए। परमेश्वर के वचन को भूख को रखकर हम पवित्र चीजों को संभाल सकते हैं, राइट? पता नहीं, बट ये रियली प्रैक्टिकल चीजें है। कईयों के अंदर परमेश्वर के वचन की भूख नहीं होती आजकल, राइट? और आप ये साइंस भी बोलती है जिसे भूख नहीं लगती है आजकल, उसे कुछ ना कुछ बीमारी का लक्षण है, राइट? हम लोग ये बोल सकते हैं, फिर उसे भूख लगने वाली दवा देनी चाहिए, पता नहीं। बट विश्वासी, आई थिंक, मुझे लगता है ना, मुझे हर बार करेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे कई बार रियलाइजेशन की जरूरत होती है। मुझे खुद को अपने बारे में समझने की जरूरत है, क्या मुझे परमेश्वर के लिए जो पहले भूखता अभी है, अगर नहीं है तो मैंने पवित्र चीजों को कहीं साधारण तो नहीं समझ लिया। कई बार लोग पवित्र चीजों को साधारण समझ लेते हैं और इसीलिए वो उसे संभाल नहीं पाते। ओके, डॉक्टर सुधर आखिरी में डॉक्टर सुधर बोलते हैं कि एक दूसरे को खास समझना और एक दूसरे को मूल्यवान समझना, क्योंकि वह भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है जैसे हम बनाए गए हैं, राइट? हम अविश्वासी का आदर करते हैं, अपने परिवार का आदर करते हैं, हम पर जो अधिकार है हम उनका भी आदर करते हैं, जैसे कि हम जो काम करते हैं वो वहां पे कंपनी में जो भी हो मेरा मालिक, हम उनका आदर करते हैं। जो भी पदवी में है हम उनका आदर करते हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए, चाहे हम विश्वासी क्यों ना हो। और मैं अविश्वासी कंपनी में जॉब करता हूं तो मुझे अविश्वासी बॉस को मुझे ज्यादा आदर करना चाहिए। वहां पर जितने अविश्वासी काम करने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा तो मुझे आदर करना चाहिए, ताकि मैं उनके लिए एक उदाहरण बन सकूं, राइट? लास्ट स्टेटमेंट डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, साधारण चीजों को लो और उन्हें पवित्र समझकर एक सच्चे शिष्य बनते जाओ। परमेश्वर के मार्ग को सीखना, उसकी धार्मिकता के लिए भूख रखना, उसमें संतुष्ट रहना, और हमारे पास वो जीवन है जो मसीह में भरा हुआ जीवन है, उस जीवन में जीवन जीना, राइट? सो मे बी लाइक डॉक्टर शिवन, ये वर्ड मुझे रियली अच्छा लगा। ओके, सो लास्ट में ओके, पवित्र चीजों को, आत्मिक चीजों को पवित्र समझना, ओके, और उन चीजों को पवित्र समझकर अपने आप को एक सच्चे शिष्य के द्वार पर आप बोलते ना सीखते रहना, और धार्मिकता का भूख को बनाए रखना, ना कि हमें कई सारी चीजों का भूख होता है। तो ओके, लास्ट 2 मिनट, धार्मिकता का भूख का मतलब क्या है, मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ। ओके, धार्मिकता का भूख का मतलब होता है कि ओके, ये हर इंसान के अंदर एक चीज की चाहत होती है और उस चाहत के लिए वो इंसान उस चीजों को तरसता है कि कैसे भी उसे वो मिले। कई सारे विश्वासी कि में परमेश्वर के वचन के लिए ऐसी भूख होनी चाहिए कि मुझे सुनना है, मुझे ग्रहण करना है, राइट? मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। इस तरह का भूख हम सभी के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए होनी चाहिए। जैसे होता है ना, हम लोग जो खाना देखते हैं तो ऐसा लगता है भूख लगी तो अरे इसे खाना चाहिए, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन के लिए एक भूख होनी चाहिए। मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर का वचन है, मुझे मेरे जीवन के लिए जरूरी है। आमेन, आमेन। ओके, रेखा नहीं स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, आज हमारे पास अच्छा टाइम है,